तो नाइट ऑफ चैंपियन से पहले का जो मंडे नाइट रॉ है वो खत्म हो चुका है और आज की रॉ में टाइटल चेंजेस वगैरह हो गए हैं, हील टर्न भी हुआ है, तो इस पूरी चीज़ के बारे में करते हैं बात। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का रॉ ऐसा कुछ खास तो नहीं था जो मैं कहूँ कि भैया एकदम स्टार्टिंग से एंड से पहले हम लोग मेन बात करेंगे, लेकिन हाँ पूरा शो डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो हुआ क्या कि शो की शुरुआत ओबा फेमी के साथ होती है। ऑफकोर्स ओबा को काफ़ी अच्छा वो जहाँ पे चैट मिल रहा था, वो कहते हैं कि भैया हर चीज़ यहाँ पे डेस्टिनी है, ब्रॉक लेसनर को हराना, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में एंटर होना, सारी चीज़ें डेस्टिनी का ही पार्ट है और डेस्टिनी अब उन्हें किंग ऑफ द रिंग का विनर बनाएगी और वो समर स्लैम में चूज करेंगे अपने मन के चैंपियन को। अब चाहे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो, तुरंत जे ऊसो वहां से आते हुए नजर आए एंड जे ऊसो ओबा फेमी को कट करते हैं एंड वो आके अपना थीम सॉन्ग वो जो करते हैं ना एक बार रिपीट पे, वो भी करते हुए नजर आए और डेफिनेटली ओबा को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई है। यहाँ पे जे ऊसो कहते हैं कि शुरुआत से लेके अब तक लोगों ने उन्हें ढंग से काउंट नहीं किया, यानी कि लोग हमेशा उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्होंने किया जब वो रॉयल रंबल जीते, लोगों ने अंडर एस्टिमेट तब भी किया जब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने और उन्हें अच्छे से काउंट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे वो भी गलती ओबा फेमी सेम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जे ऊसो ओबा फेमी को नहीं हरा सकते हैं और एक बार फिर से वो जो उनका बीच में वायरल नहीं हुआ था दिस इज योर फाइनल शॉट और वो करके बैंग करते हुए नजर आए। ओबा फेमी कहते हैं भैया ठीक है तुमने मुझे शूट किया, ये किया वो किया, तुम अपने बुलेट्स लेके ज़रूर आना नाइट ऑफ चैंपियंस में, लेकिन ये बात से देख लेना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बुलेट मिस हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हारी बुलेट मिस हो गई तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अगर तुम्हारी बुलेट मुझे लग भी गई मैं तब भी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो कहते हैं वो तुम फैमिली मेम्बर नहीं हो तुम्हारे, जिसके कारण मैं एक्चुअल में कहते हैं ना जिसको टेंशन लेनी चाहिए, यानी कि इवेंचुअली रोमन रेंस को यहाँ पे कहते हैं कि भैया रोमन रेंस को टेंशन लेनी चाहिए ओबा फेमी की, क्योंकि जो उसे तो पिटने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर एले नाइट फिर से एडम पियर्स को कन्फ्रंट करते हैं और वो इस बात से ही नाराज है कि भैया क्यों एडम पियर्स अपनी ब्लड लाइन की चाटते रहते हैं। अब हुआ कि इसके बाद में जिमी ऊसो वहाँ से आते हुए नजर आए। एडम पियर्स इन फ्रस्ट्रेशन जिमी ऊसो वर्सेस एले नाइट का मैच अनाउंस कर देते हैं और यहाँ एले नाइट एडम पियर्स की ना बात मानते हुए खुद से जिमी ऊसो को चैलेंज करते हैं कि भैया आ जाएगा मैच लड़ने के लिए। वो कहते हैं हाँ भैया आ जाएंगे, लेकिन एडम पियर्स ने भी तो सेम ही बात कही है यहाँ पे। इसके अलावा पेज एंड ब्री बेल आज अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करती हैं लायरा वेल्केरिया एंड बेली के खिलाफ। मैच अच्छा खासा था, मैच से पहले ही एकदम लायरा पम्प्ड अप हो चुकी है कि भैया आज तो टाइटल जीतनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आज मैं चैंपियन बन के निकलूंगी। हुआ क्या कि मैच की एंडिंग में जो पेज एंड लायरा वेल्केरिया उन्हीं का सीक्वेंस चल रहा होता है और अचानक से जो पेज है वो अपना रैम पेज लगा देती हैं एंड लायरा को पिन करके अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं। ऑफकोर्स इसके बाद से जो लायरा वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, रिंग के बीचों बीच में बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि लो भैया एक बार फिर से हार गए, इतने डेडिकेटेड थे तब भी हार गए। हुआ क्या बेली को लगता है कोई बात नहीं भाई हार जीत चलती रहती है, वो आके एक गले लगाने का ट्राई करती है लायरा वेल्केरिया को, लेकिन यहाँ पासा उल्टा हो जाता है क्योंकि लायरा वेल्केरिया अटैक करने लग जाती हैं बेली के ऊपर, एकदम फ्रस्ट्रेटेड होके रिंग साइड के ऊपर मारते हैं, रिंग के अंदर उनके चेहरे पे चमाट लगाती हैं। आते हैं ऑफिशियल्स, रेफरी सब रोकते हैं लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। तुरंत इसके बाद जैकी रेडमोंड बैक स्टेज के ऊपर लायरा का इंटरव्यू लेने का ट्राई करती हैं और लायरा इन फ्रस्ट्रेशन वहाँ से भी निकल चुकी हैं, तो यानी कि भैया लायरा का सुनने का कुछ है नहीं है मन, और ऊपर से वो पूरे तरीके से अब टर्न हील हो चुकी हैं। हम लोग देखते हैं शो पे चैट गेबल आते हुए नजर आए। बात करते हैं अपने एल ग्रांडे अमेरिकानो वाले मैच के बारे में, किस तरीके से उन्होंने मास्क हटाया और उसके बाद उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। रे मिस्टीरियो ने भी उन्हें रियलाइज़ करवाया कि चीज़ों को कहने में देरी हो जाती है, लेकिन ऑफकोर्स चीज़ों को सही कर लेना चाहिए। वो इन्वाइट करते हैं ओटिस, अकीरा टोजावा और मैक्सिन ड्यूप्री को। यहाँ पे वो एक एक करके सबसे माफ़ी मांगते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए बुरी तरीके से, इवन ओटिस से भी कहते हैं। ओटिस, अकीरा टोजावा कहीं ना कहीं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि चलो भैया ठीक है अब अपना चैट गेबल सुधर चुका है, लेकिन मैक्सिन ड्यूप्री का अलग ही तेवर थे भैया। वो कहते हैं कि नहीं देखो तुमने हमें ऐसे ऐसे छोड़ दिया और तुम्हें हमारी ज़रूरत जिस टाइम थी तुमने हमें यूज़ किया, और उसके बाद जब तुम्हें लगा कि नहीं भाई तुम्हें एकदम सेल्फिश होना है, तुम्हें अकेले सिंगल्स कैरियर पे जाना है, तुमने हम लोगों को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया और अब हम भी वही करेंगे, क्योंकि मैक्सिन ड्यूप्री ऑलरेडी सिंगल्स चैंपियन रह चुकी हैं। उन्हें बात रियलाइज़ हो चुकी है उन्हें कभी भी चैट गेबल की ज़रूरत नहीं थी और ना ही अल्फा अकेडमी को, इसीलिए वो रिफ्यूज़ करती हैं एक सेकेंड चांस देने के लिए। वो कहते हैं ओटिस, अकीरा टोजावा डेफिनेटली एक चांस देना चाहेंगे लेकिन घंटा वो कोई चांस नहीं देंगी। इसके बाद यहाँ से अकीरा टोजावा, मैक्सिन ड्यूप्री निकल जाती हैं बिना एकदम कहते हैं ना माफ़ी को एक्सेप्ट किए। ओटिस कुछ सोचते थोड़ी देर तक, लेकिन उसके बाद ओटिस भी रिंग को लीव करते हुए नजर आए। वैसे यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो कि मैक्सिन विजन के साथ स्पॉट की गई थी, तो क्या ये वो रीज़न हो सकता है कि लाइक क्यों उन्होंने रिफ्यूज़ किया यहाँ पे। ईथन पेज वर्सेस ड्रैगन लीग का भी हमें मैच देखने के लिए मिला, जहाँ पे ईथन पेज की विक्ट्री हो चुकी है। लिव मॉर्गन
ईयू स्काई के बीच में हमें कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। बेसिकली ईयू स्काई का एक सेगमेंट था जहाँ पे वो 2026 क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करती, लेकिन लिव मॉर्गन आती है, वो खुद का याप करती कि भैया मैं ही जीतूंगी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। इसी चक्कर में इनके बीच में हमें एक थोड़ा बहुत ब्रॉल देखने के लिए मिला जहाँ पे ईयू स्काई अपर हैंड लेती हुई नजर आई। बैक स्टेज पे हम लोग देखते हैं जेकब फाटो फाइनली आके उस को ज्वाइन करते हैं। उस काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे इस बात से कि भैया जेकब सुबह से कहाँ थे, इवन स्मैकडाउन के ऊपर वो सोलो सिकोई से क्या बात करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जेउसो कहते हैं कि भैया जेकब फाटो को जो भी वो कर रहा है देखना पड़ेगा, लेकिन जेकब यहाँ पे कहते हैं कि जो सोलो है अभी वो जैसे ही अपनी लाइन क्रॉस करेगा ना तब एक्चुअल में जेकब बताएंगे कि जेकब क्या चीज़ है, मतलब कि सोलो की लगने वाली हैं अगर उन्होंने हरकत की जो कि वो कर चुके हैं। वैसे शो पे एलए नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का जब शो के ऊपर मैच हुआ, मैच के बीच में या फिर मैच के एंडिंग में कह लो, सोलो अचानक से ऑडियंस से आते हुए नजर आए। सबको लगा शायद वो जिमी की हेल्प करने आए हो, लेकिन उस बंदे ने आके जिमी पे अटैक किया और एलए नाइट की यहाँ पे विक्ट्री हो चुकी है। एलए नाइट भी हैरान थे एंड सोलो ने अब डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि लाइन्स तो क्रॉस कर डाली हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आज का शो का जो मेन इवेंट है वो होता है जहाँ पे द विजन यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ऑस्टिन थ्योरी, एक साइड पे ऑफ कोर्स लोगन पॉल थे, वो अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेज फोर्ड के खिलाफ। मैच काफी अच्छा था, लाइक मैच में काफी सारा बैक एंड फोर्थ एक्शन हुआ। मैच के एंडिंग में पहले जो हेनरी आते हुए नजर आए, तो मैं याद हो काफी हफ्ते पहले लोगन पॉल और इन सब ने मिलके उसके एकदम पीठ पे गिटार विटार फोड़ दिया था। तो फाइनली जो हेनरी ने यहाँ पे कम बैक किया और उस चीज का बदला लेते हुए नजर आए। इवन यही नहीं, सेथ रॉलिंस भी आखिरी में आते हुए नजर आए जब लोगन पॉल वगैरह सब लोग थोड़ा चीट करने का ट्राई करते हैं एंड सेथ रॉलिंस एंड जो हेनरी के कारण आखिरी में जाके ऑस्टिन थ्योरी को पिन हुआ और स्ट्रीट प्रॉफिट्स न्यू चैंपियन बन चुके हैं। डेफिनेटली ब्रॉन ब्रेकर बहुत फ्रस्ट्रेट थे इस चीज से कि अरे भैया मैं हार कैसे गया यहाँ पे, लेकिन ऑफ कोर्स अब वो हार चुके हैं, अब वो चैंपियंस नहीं है और कुछ इस तरीके से आज शो एंड होता हुआ नजर आया। वैसे नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर एक स्टील केज मैच हो रहा है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, तो मुझे लग रहा है अब उसकी इंटेंसिटी और डेफिनेटली बढ़ेगी। तो भाई अभी फिलहाल ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। जैसा मैंने कहा कि शो पे उतना कुछ तोप चीज़ नहीं हुई है जो कि मैं कहूँ कि अरे नहीं भैया ये तो तुम सुनो पहले, बाकी बाद में होंगी बातें, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन स्टिल इट वॉज अ डिसेंट शो, मतलब ऐसा नहीं था कि बोरिंग था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत एकदम एक्साइटिंग थ्रिल वाला शो था। तो मैं आज के मंडे नाइट रॉ को ओवरऑल देना चाहूँगा 7 स्टार। आई थिंक 7 ठीक होंगे, क्योंकि देखो हर हफ्ते तो ऑफ कोर्स रोमन रेंज नहीं अपीयर हो सकता, वो बहुत ऑब्वियस वाली चीज़ है। हर हफ्ते तुम्हें ब्लड लाइन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो उतना एक्सेसिव नहीं होगा जब रोमन रेंज आते हैं। तो ऑफ कोर्स जब रोमन आते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिर भी आज के मंडे नाइट रॉ को मैं 7 देना चाहूँगा। बाकी तुम्हारे हिसाब से कैसा लगा, तुम्हें शो कितने तुम एकदम रेट करना चाहोगे 10 में से बताना कमेंट सेक्शन में। आई थिंक जो शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो यही था कि आपने बहुत अलग अलग चीज़ें की, लाइक आपने हील टर्न करवा दिया लायरा वेलकेरिया का, ऑन दी अदर हैंड आपने टाइटल्स भी चेंज कर दिए, आपने चैट गेबल का भी एक अच्छा सेगमेंट दिया, आपने ओबा जे को भी लाए सामने, आपने ओबा रोमन भी टीज कर दिया। आई थिंक यही सबसे बड़ा एकदम प्लस पॉइंट मैं कह सकता हूँ आज के रॉ का, जिसके कारण मैं इसे 7 दे रहा हूँ, अदरवाइज शायद मैं इसे 5 या 6 देता। बाकी तुम्हें कैसा लगा शो बताना कमेंट्स में। अभी फिलहाल के लिए चलो रॉ की रिव्यू वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।